कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए डेस्कटॉप पे कोरल ड्रा को ओपन कर लें। जैसे ही ओपन होगा आपके सामने कोरल ड्रा वेलकम विंडो आ जाएगी। इसमें हम न्यू ग्राफिक लेंगे। न्यू ग्राफिक लेने के बाद आज हम आपको कोरल ड्रा में टेक्स्ट ऐड करना बताएंगे, टेक्स्ट लिखना बताएंगे, टेक्स्ट की मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग बताएंगे और टेक्स्ट की मुख्तलिफ तरह की शेप्स इसमें बताएंगे। तो टेक्स्ट के लिए ये टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए, तो ये टेक्स्ट टूल है। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसको आप कीबोर्ड से F8 भी दबा लेंगे तो ये टेक्स्ट टूल यहाँ पे आ जाएगा। एस्केप की दबा देते हैं या ये एरो क्लिक कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे भी क्लिक करने से टेक्स्ट टूल आ जाएगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं और अगर आप कीबोर्ड से F8 दबाएंगे फिर भी टेक्स्ट टूल आ जाएगा। टेक्स्ट टूल जब आ जाएगा तो इसको हम जस्ट क्लिक करना है। जिस जगह पे आपने ये टेक्स्ट लेके आना है उस जगह पे आपने जस्ट माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देना है। कंप्यूटर इज अ मशीन, इसको लिखे हमने। अब इसको ये देखें, टेक्स्ट लिख लिया है हमने। एक लाइन लिखें चाहे 5 लिखें चाहे पैराग्राफ लिखें। उसके बाद हमने ये एरो का निशान को क्लिक करना है। जैसे हम एरो का निशान क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ से जिस तरह हम जो है बॉक्सेस वगैरह कोई भी लगाते थे उसको हम यहाँ से छोटा बड़ा करते थे, इसको यहाँ से भी छोटा बड़ा करते थे। तो सेम इसी तरह ही हम टेक्स्ट को जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को भी इन डॉट्स से पकड़ के छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब देखें कि हमने टेक्स्ट इसमें लिख लिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे जाएं। अब देखें कि यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल। अब एक चीज़ आपने ज़ाहिर थोड़ी सी देखनी है, थोड़ी सी समझनी है। अब ये देखें कि ये हम इतने एरिया पे काम कर रहे हैं, बाकी एरिया जो है हमारे सामने जो है ये यूज़ नहीं हो रहा। तो हमारी जो है कोरल ड्रा में सबसे अहम जो चीज़ है वो ये होती है कि आप कोरल ड्रा में काम करने के दौरान उतने एरिए को जो है अपने जो है स्क्रीन पे वाज़िया रखें, क्लियर रखें, जो है जूम में रखें कि जितने एरिया पे आप काम कर रहे हों। उसके लिए हम जो है ना जी इसमें जाएंगे, ये जूम टूल है। जूम टूल पे क्लिक करने के बाद हम उतने एरिया जितने एरिया पे काम कर रहे हैं उतने एरिया को हाईलाइट करेंगे। इतने एरिया को देखें हमने हाईलाइट किया तो उतना एरिया हमारे सामने जूम आउट होके आ गया है। हमारे सामने जूम इसका वाज़िया हो गया है। जूम वाज़िया F2 से कर सकते हैं और माउस का लेफ़्ट क्लिक भी करते जाएंगे तो ये जूम बड़ा होता जाएगा। और इसी तरह माउस का अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो जूम इन आउट होगा, जूम इसका छोटा बड़ा होगा। और जितने एरिया पर आप इस तरह ड्रा कर देंगे, जितने एरिया को आप रेंज में ले लेंगे उतना एरिया जूम का आपके सामने क्लियर होके आ जाएगा। तो हमने जस्ट इतना करना होता है, जितने हिस्से पे काम कर रहे होते हैं उतने हिस्से को जूम को रेंज में ले लेते हैं ताकि वो चीज़ आपके सामने वाज़ेह रहे और आप उसको आसानी से देख सकें, आसानी से उसके ऊपर काम कर सकें। अब हम इसको ये देखें, एरो का निशान लेके इसको क्लिक किया है। अब देखें यहाँ से इसके ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील करने के बाद यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और उसी तरह यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। कोई भी कलर यहाँ से इसको दिया जा सकता है। अब 2 कलर हमने आपको बताए थे, 2 कलर होते हैं। एक इसका जो है फिल कलर होता है और इसका लाइन कलर होता है। अब फिल कलर फ़र्ज़ किया हमने ये दिया है, इसको लाइन कलर देना हो तो आपको बताया था यहाँ से आप इसको 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका लाइन का कलर, लाइन की मोटाई वगैरह दे सकते हैं हम। देखें लाइन की इसको जो है विड्थ कर दी, यहाँ से कलर दे दिया और लाइन को हमने यहाँ से इसको कर्व करके बिहाइंड फिल किया तो इसका लाइन कलर आ जाएगा। तो इस लाइन कलर को आप यहाँ से, ये जो टूल है इसको भी समझ लें, इसका आउटलाइन बोलते हैं। जो इसके साइडों पे लाइन होती है आउटलाइन होती है और एक इसका फिल कलर होता है। आउटलाइन को आप यहाँ पे भी क्लिक करके
और इसकी फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आउटलाइन जो है मेन्यू आउटलाइन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इसकी आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट इसकी आउटलाइन यहाँ से इसकी छोटी बड़ी आप इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, यहाँ से आउटलाइन को ख़त्म भी किया जा सकता है। ये आउटलाइन की यहाँ से इसकी जो है थिकनेस और जो है इसकी शार्पनेस यहाँ से होगी। तो ये इसके कलर हैं, आउटलाइन के फिल कलर है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए होती। इसका टूल बार आ जाता है जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और हमें ये वाला टूल बार चाहिए होगा, इसको क्लिक करें और यहाँ से इसका आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं। आउटलाइन के कलर के बाद यहाँ से इसके आउटलाइन का स्टाइल भी आ सकता है, और इसके यहाँ से विड्थ भी हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट लिखना। उसको लिखने के बाद इसके अंदर कलर फिल करना और इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना। आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज करके इसको मज़ीद स्टाइल्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपकी आउटलाइन अच्छी और वाज़िया नज़र आए, कलर स्कीम अच्छी और वाज़िया नज़र आए और आपको टेक्स्ट जो है काफ़ी शार्प नज़र आए। अब इसके लिए ये है कि हम ये देखें टेक्स्ट लिख लिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हमने आउटलाइन भी दे दी है। अब इसके बाद हम इसमें मज़ीद अगर आप कुछ चीज़ें डिफरेंट अप्लाई करना चाहते हैं इसी टेक्स्ट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, आप देखें कि एक लफ्ज़ हम और लिख लेते हैं, थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा। हम इसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, दोबारा हमने टेक्स्ट टूल को लिया है और इसमें हमने कंप्यूटर लिख दिया है। इसमें हमने कंप्यूटर लिख कर यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर दिया। यहाँ से इसका स्टाइल वो रखना है, थोड़ा सा जो है मोटाई की शक्ल में हो या थोड़ा सा जो है वाज़िया नज़र आए। हमने इसमें किया था, यहाँ पे कलर दिया था, कलर के बाद यहाँ से जाके हमने आउटलाइन दी थी। तो अब इसमें मज़ीद ऑप्शन करने के लिए ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये छोटे छोटे ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसको मैं ये जूम टूल यहाँ से भी क्लिक करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें छोटे छोटे ये जो है ना ये वाले ये स्पॉट नज़र आ रहे हैं। माउस की मदद से अगर हम देखेंगे तो ये स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये टेक्स्ट के स्पॉट्स हैं। इसके ऊपर मज़ीद अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये नीचे वाला सेकंड टूल, इसको शेप टूल बोलते हैं, शेप टूल को क्लिक करें और ये आप इसकी शेप मज़ीद जो है बदल सकते हैं। अब देखें कि यहाँ से हमने पकड़ा है, जो छोटा सा आपको ये डॉट नज़र आ रहा था, और यहाँ से हम इसको पकड़ के मज़ीद ऊपर नीचे इसकी शेप को हम कर सकते हैं। तो ये देखें इसमें हम इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कि आप टेक्स्ट को मज़ीद स्टाइल्स में ऊपर नीचे करके सेटिंग मैटिंग इसकी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने किया था जो है इसके लिए हमने किया था कि यहाँ पे हमने इसको जो है टेक्स्ट टूल लिया था। टेक्स्ट टूल लेने के बाद इसमें हमने जो है यहाँ से ये सेकंड टूल शेप टूल लिया था, और शेप टूल में हमने इसकी ये शेप्स बदली थी। और इसमें ये है कि हम हर जो है लेटर को जो है अलहदा से कलर देना चाहते हैं तो हम दोबारा से ये वाला टूल ले लेंगे टेक्स्ट टूल, और इसको हम हाईलाइट करते हैं माउस की मदद से, इसको कलर ये दे देते हैं। इसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको कलर हम डिफरेंट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप इनको वन बाय वन चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट टूल की मदद से इसका कलर भी यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस को अप्लाई करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि एक टेक्स्ट पे हम क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें कि टेक्स्ट को हमने पहले इसमें ड्रा किया, ड्रा करने के बाद उसको फिल कलर दिया, फिल कलर देने के बाद हमने इसको ये लाइन कलर दिया, लाइन दी, और लाइन के बाद इसको लाइन कलर दे दिया। तो उसके बाद हमने ये देखें फिर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इस टेक्स्ट को हमने मुख्तलिफ़ तरह की जो शेप्स हैं उसमें हमने इसको ऊपर नीचे करके इसको थोड़ा सा तब्दील कर दिया।
तो उसके बाद हमने इसका हर जो है करैक्टर जो है उसको डिफरेंट कलर देना था। डिफरेंट कलर देने के बाद हमने इसको जो है इस एंगल में हमने इसको तब्दील कर दिया। आप इसको जितना मर्जी ऊपर नीचे करना चाहें कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टूल है। मज़ीद भी हम टेक्स्ट के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो आपको यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। हम इसमें जो है एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसको जो है बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसको हमने यहाँ से स्टाइल दे देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट कल जो है स्टाइल देंगे हम यहाँ से। फ़ॉन्ट स्टाइल देने के बाद इसको हम कलर दे देते हैं, कोई भी देना है। आप क्या कर सकते हैं इसमें मज़ीद, मज़ीद जो है आप इसमें ये शेडो है, शेड्स यहाँ से क्लिक करें। ये इसका पूरा टूल यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करेंगे पूरा टूल आ जाएगा। इसमें ये शेडो स्टाइल है जो टेक्स्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये वाला स्टाइल लें और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाके इसको बस ऊपर नीचे करके यहाँ से छोड़ दें। ये इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर शेडो आ जाएगी और ये जो ब्लैक स्पॉट है इसको शेडो को आप जिस तरह मूव करना चाहें, जिस एंगल में लाना चाहें, यहाँ से पकड़ के ब्लैक जो है शेड के ऊपर आप इसको शेड दे सकते हैं। इसको यहाँ से मज़ीद जो है कर्व कर सकते हैं और मज़ीद डार्क करना है तो दरमियान वाली लाइन को क्लिक करके आप इसकी शेडो को मज़ीद डार्क कर सकते हैं। इसमें आउटलाइन देना चाहें तो यहाँ से आउटलाइन भी दे सकते हैं। और इसके ऊपर जो है जिस तरह हमने ये जो है स्केयर टूल लगाना चाहें तो यहाँ से हम इसको मज़ीद स्केयर टूल लगाएंगे। अब देखो हमने इसके ऊपर ये स्केयर टूल लगा लिया है। अब देखें कि हमने इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्केयर लगाया है, चौरस डब्बा लगाया है। तो हमने क्या करना है, इसको अगर हम डब्बे को कलर देते हैं तो ये बॉक्स जो है टेक्स्ट के ऊपर लगाया गया है, बॉक्स टेक्स्ट के ऊपर लगा है। तो हम चाहते हैं ये टेक्स्ट के पीछे चला जाए। उसके लिए हम एडिट मेन्यू में जाके एडिट मेन्यू में जो है इसको सेंड टू बैक वाला ऑप्शन होगा। हम इन मेन्यूज़ को देखते हैं, सेंड टू बैक, फ्रंट। इसमें इजी एक आपको वे आपको बताते हैं। इजी वे जो है यहाँ से आप लें कि आप इस टेक्स्ट के जो है ये स्केल को क्लिक किया है और कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के पेज डाउन की दबा दें। पेज अप की दबाएंगे तो ये बॉक्स ऊपर आ जाएगा, पेज डाउन की दबाएंगे तो ये बॉक्स जो है टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। कि क्या कौन सी की दबानी है हमने, कीबोर्ड से हमने शिफ्ट दबा लेना है और शिफ्ट के साथ हमने जो पेज डाउन या अप की होती है कीबोर्ड के ऊपर ही होती है, पेज अप से ऊपर आ जाएगा, पेज डाउन से यही चीज़ नीचे चली जाएगी। फिर देखें हमने दो ऑब्जेक्ट हैं अभी, एक जो है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये बॉक्स है। आप जिसको माउस की मदद से क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखें कि इसमें यहाँ पे क्लिक किया तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। और अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के डाउन करेंगे तो टेक्स्ट पीछे चला जाएगा, पेज अप की दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये था टेक्स्ट के ऊपर बॉक्स लगाना और टेक्स्ट को यहाँ पे शेडो देना। और इस शेडो के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया था फर्स्ट पे और शेडो हमने लगाए थे। और इसको अगर हम यहाँ पे दो दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये टूल बार आ जाता है। इस शेडो का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि शेडो को जो कलर देना है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए है। तो ये शेडो को ऊपर नीचे या इधर उधर मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो हम टूल पहले कर चुके हैं उन टूल्स की मदद से आप इस टेक्स्ट के ऊपर मज़ीद ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें बॉक्स हमने लगाया है, इसके ऊपर इसको फिल कलर दे दिया, बॉक्स ऊपर आया है, टेक्स्ट पीछे चला गया है। तो कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखनी है और पेज डाउन की दबा देनी है तो ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी। इसको हमने जो है यहाँ से पकड़ के इसकी जो है कॉर्नर जो है कर्व करना चाहें तो कॉर्नर्स कर्व्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है टेक्स्ट के रिलेटेड जो है ऑप्शंस हैं। बेशुमार तरह से हम टेक्स्ट को इसमें शेप्स दे सकते हैं। मगर आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही आप देखिएगा, इतने ऑप्शन आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा
ताकि आपको टेक्स्ट ऑप्शन लिखने में या टेक्स्ट के ऊपर ये मुख्तलिफ़ तरह के जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।